हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली कार्बोहाइड्रेट यूनिट बायोकेमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, प्लीज इस वीडियो से जाके उसको देख लीजिए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के। एक ये इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री में। डे बाय डे अपने टॉपिक्स के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, वरना एग्जाम टाइम पे फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन की, तो कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस से मैंने नोट कर लिए हैं। हम जितना भी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ओजीटीटी, मिनी जीटीटी, नेक्स्ट एक्सटेंडेड जीटीटी, नेक्स्ट जीसीटी, नेक्स्ट आईवीजीटीटी, नेक्स्ट आपका है HbA1c। तो आप इसमें देख रहे हो जो ओजीटीटी वो आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पॉइंट्स है वो आपको सिर्फ डेफिनेशंस में पढ़ना है। ओजीटीटी एंड HbA1c 2023 जो अभी मैंने एग्जाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें पूछा गया था। एज सच मैं बता दूं कि ये दोनों इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी को छोड़ दीजिए, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। तो ओजीटीटी को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे मेरे नोट्स से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो ओजीटीटी में आपको पढ़ना है इंडिकेशंस, प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन एंड टाइप्स ऑफ जीटीटी कर्व। अगर मैं बात करूँ ओजीटीटी, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये हम टेस्ट इसलिए करते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि उसका ग्लूकोज का लेवल क्या है। हम बात करें पर्सन के चेक करने की, साथ ही साथ उसको डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब भी आप कोई भी टेस्ट या फिर कोई भी टॉपिक लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? पॉइंट वाइज इंट्रोडक्शन, हैशटैग इंट्रोडक्शन। ओजीटीटी इज टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटिस। ओजीटीटी का हम यूज क्यों करते हैं? डायग्नोज करने के लिए, हमें पता लगाने के लिए हेल्प रहता है। नेक्स्ट, बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अब बॉडी की एबिलिटी देखते हैं कि वो रेगुलेट कर पा रहा है शुगर लेवल को या नहीं। किसी की बॉडी रेगुलेट कर लेगी, किसी की बॉडी नहीं कर पाएगी, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ओजीटीटी टेस्ट से। नेक्स्ट क्या है? इंडिकेशंस। इंडिकेशन में मैंने 5 पॉइंट एज इट इज मेंशन करे हैं, आप भी ऐसे मेंशन करिएगा। सबसे पहले क्या है? डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाता है। इंडिकेशंस का क्या मतलब होता है? ये टेस्ट आपको क्या क्या बताता है? गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पता चल जाता है। जो आपका गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें आपको डायबिटीज हुए है कि नहीं है, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाता है ओजीटीटी टेस्ट से। नेक्स्ट क्या है? पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब क्या? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है आपको कि नहीं। हाइपोग्लाइसेमिक इन्वेस्टिगेशन का भी क्लियर हो जाता है। और रिसर्च स्टडीज, डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे एक दिन में नहीं क्लियर हुआ, उसको बहुत सारी रिसर्चेस से क्लियर हुआ। रिसर्च स्टडीज के लिए ही हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ा, आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? जिससे आपको क्लियर हो सके आपकी स्टडीज, तो ये सब आपको रहता है। फिर मैं चीज़ आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ओजीटीटी अगर कम मार्क्स में आता है तो आप ये पॉइंट को सिर्फ एज इट इज लिख देंगे। अगर डिटेल में आएगा तो आप थोड़ा सा लिख देंगे कि डायबिटीज डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जिससे हम ट्रीट कर सके डायबिटीज को। गेस्टेशनल डायबिटीज को हेल्प इसलिए करता है जिससे जो गेस्टेशन पीरियड्स में रहते हैं पर्सन, उसके लिए हेल्प हो जाए। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से हम लोग फीमेल्स की सिस्ट के फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं कि पॉली है कि नहीं। हाइपोग्लाइसेमिक हम लोगों का ब्लड शुगर लेवल लो है, तो उसको कैसे नॉर्मल आना है, या फिर कह सकते हैं कैसे उसको मेंटेन करना है। रिसर्च स्टडी में आप एज अ खुद को स्टूडेंट रख के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या? प्रोसीजर फॉर ओजीटीटी। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टेप्स हैं ओजीटीटी में। तो सबसे पहला स्टेप आपका है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन का मतलब है कि आप पेशेंट को प्रिपेयर करोगे। जो मैंने पीटी पॉइंट लिखा है उसका मतलब होता है पेशेंट। पेशेंट को प्रिपेयर करोगे। पेशेंट को प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है, जैसे ओजीटीटी टेस्ट मुझे कल कराना है, तो आज मैं पेशेंट से कहूंगी कि आज रात आपको कुछ भी नहीं खाना है और ना कुछ पीना है। मतलब कि मैं पेशेंट को फास्टिंग कराऊंगी, और कुछ ना खाना पीना को हम लोग क्या कहेंगे? फास्टिंग। फास्टिंग कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 8 घंटे की उसकी फास्टिंग होनी चाहिए। 8 घंटे तक उसे ना कुछ खाना है ना पीना है। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उसको बुलाऊंगी तो उसका बेसलाइन ब्लड सैंपल, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? बेसलाइन ब्लड सैंपल। सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हमारा बेसलाइन होता है वो हम पहले करेंगे। फिर ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल में जब मैं उसका ब्लड सैंपल लूंगी तो मैं मेजर करूंगी कि उसका ग्लूकोज लेवल कितना है। उसका ग्लूकोज लेवल मेजर करके मार्क करके हम रख देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्लूकोज को एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब कि पेशेंट को सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन किसका होगा? शुगरी सॉल्यूशन होगा। जनरली हम लोग वेट के और उनके सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग देते हैं। टिपिकली हम लोग 75 ग्राम देते हैं एडल्ट्स को। ये एज बाई अलग होता है, बट आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जब हम लोग उनको सॉल्यूशन देंगे तब उनसे कहेंगे कि काम रहिएगा, आप हाइपर मतलब कि टेंशन मत लीजिएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ओजीटीटी टेस्ट को इंटरप्ट करेगा। ये चीज़ हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको कामली रखेंगे, उनको एंजाइटी से दूर रखेंगे, और उस दौरान वो कुछ और ना खाए पिए, इस चीज़ के लिए भी इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन देने के बाद फिर से उनका ब्लड सैंपल लेंगे। इनका 4th पॉइंट है, ब्लड सैंपल हम लोग 3 बार लेंगे। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद। सॉल्यूशन 1 बार देंगे और 3 बार लेने से ये डिटेक्ट होता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या है, और 3 बार लेंगे तो तीनों बार लेबल करके मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्या? मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर क्या करेंगे? जब हमने टेस्ट करा, जो ओजीटीटी का टेस्ट चला था, तब उनका ग्लूकोज लेवल क्या था। जब पेशेंट रेस्ट पे था तब उनका क्या था। और पेशेंट को क्या करना है? अवॉइड कराना है स्ट्रेस के लिए, जिसको मैंने आपको बताया। तो प्रोसीजर ऑफ ओजीटीटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 5 लाइन है। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, बेसलाइन ब्लड सैंपल के लिए आपको पता है कि कैसे रूल्स होते हैं वो सब बताना है, ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ब्लड सैंपल करनी है, फिर मॉनिटर करना है। तो ये है आपका प्रोसीजर ऑफ ओजीटीटी।
नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ ओजीटीटी। सबसे पहले ओजीटीटी में अभी हमने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, प्रोसीजर। अब क्या है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि एक मैंने छोटा सा पेंसिल से मार्क करा ऊपर से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल रेंज क्या होती है, जब 70 से 100 मतलब कि 70 to 100 mg पर डीएल है वैल्यू, तब आप नॉर्मल हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप 70 से बिलो हो तो आपको क्या हाइपो कंडीशन, आप कैसे हो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में हो। और अगर 100 से 125 की कंडीशन तो प्री डायबिटीज। डायबिटीज की कंडीशन कब आएगी, 125 के अबव mg पर डीएल जब आपकी वैल्यूज आएंगी। इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है कि वैल्यूज आ गई हैं, जब आप प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट के आपके पास वैल्यू आई है, अब उसको इंटरप्ट करना, अब आपको उसको बताना है कि वो कौन सा है, नॉर्मल है, हाइपो है, प्री डायबिटीज है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो उसको बताने का मैंने आपको छोटा सा एक डायग्राम में नहीं, छोटा सा मैंने पेंसिल से लिख लिया था खुद के लिए, जिससे बहुत हेल्प होती है। तो सबसे पहले क्या इसमें मेंशन करना है, जो 70 to 100 mg पर डीएल है वो क्या है, नॉर्मल है। 70 से बिलो हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन आती है। 100 से 125 की कंडीशन प्री डायबिटीज की आती है। 125 के ऊपर जितना भी रहेगा वो हाइपरग्लाइसेमिक होगा। बस यही चीज़ को मैंने एज अ पॉइंट में मेंशन कर दिया है। जब आप फास्टिंग ग्लूकोज, हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब होगा, फास्टिंग पे। तो ग्लूकोज का लेवल अगर आपका जब जाएगा 100 mg पर डीएल से, तो उसको क्या कंसिडर करोगे, आप नॉर्मल कंसिडर करोगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, 100 to 125, अगर 100 से 125 के बीच में आएगा तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, प्री डायबिटीज की कंडीशन आएगी। और जब 125 से बढ़कर आएगा तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, डायबिटीज मेलाइटिस की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ जीटीटी कर्व। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के कर्व थे, ये कर्व एज इट इज आपको अपनी एग्जाम कॉपी में बनाना है। ये मैंने नॉर्मली रफ रिवीजन के लिए बनाया था, छोटा बनाया। जब आप बनाएगा तो हर एक चीज़ को डिस्टेंस करके साफ और बड़ा बनाइएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को मेंशन करा, टाइम की यूनिट सेकंड में ली है। और जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज को मेंशन करा। ग्लूकोज की यूनिट क्या होती है, एमजी पर डीएल। टाइम किसमें है, 0.5 सेकंड में, जैसे कि 0, 0.51, 1.52, 2.53, 3.54 एज इट इज आप इसको सो ऑन ऐड ऑन कर लीजिए। जो डायबिटीज में जो ग्लूकोज को मेंशन करा है वो मैंने किसमें करा है, 50, 100 मतलब 50 के गैप पे। नेक्स्ट आप देख रहे हो जो पहले मैंने दिखाया नॉर्मल डायबिटीज मेलाइटिस, तो मैंने आपको बताया जब 100 से नीचे रहता है तो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट जब आप 150 mg पर डीएल से नीचे जाते हो तो माइल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, कि थोड़े चांसेस है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। जब आप 250 से नीचे आते हो तो वो सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस है। बट ये सिंपल सा डायग्राम है, एज इट इज आपको अपनी एग्जाम कॉपी में मेंशन करना है। सो हमारा ओजीटीटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मिनी जीटीटी, एक्सटेंडेड एंड सो ऑन। एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग जीटीटी, अगर मैं बात करूँ इसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है, या फिर आप कह सकते हो जितना भी आपको इसका मीनिंग पता है वो एज इट इज आप लिख दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, एक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम लोगों को साइंस क्लियर हो जाते हैं लो ब्लड शुगर के। ये टेस्ट रिवील करता है जितना भी अमाउंट आपके इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। आपको पता है कि ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड का होता है जो कि वो सिक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन। किससे करती है, बीटा सेल से करती है। इंसुलिन का क्या होता है, एक एबिलिटी होती है जिसको एब्जॉर्ब करती है शुगर को, कहाँ से, बहुत ही सारे टिश्यू और सेल से। एक्सटेंडेड जीटीटी में आपको बस इतना ही मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका है जीसीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जैसे हम लोग करते हैं फास्टिंग पे, बट इसमें बस 1 आवर के गॉज पे करेंगे, 1 आवर के टाइम पे करेंगे। इसमें क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है उस ग्लूकोज पे, बट वो डिफरेंट करता है कि कैसे मतलब स्टेजेस पे। जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करते हैं, राइट। तो वही चीज़ के लिए हमारा हेल्पफुल अलग रहता है, कुछ नहीं है, डिफरेंस रहता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे एज बाई प्रोसीजर। नेक्स्ट आपका पॉइंट था आईवीजीटीटी। अगर मैं बात करूँ आईवीजीटीटी, तो इसमें आईवी का मतलब है इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ओरल ग्लूकोज हम लोग लोड करते हैं वो एडिक्वली एब्जॉर्ब हो जाता है सर्कमटेंसेस से, जिसकी वजह से ओरल ग्लूकोज टेस्ट क्या आता है, अनसर्टेन आता है, अच्छे से नहीं आ पाता है। इसीलिए हम लोग आईवी करेंगे। आईवी फास्टर एब्जॉर्ब होता है और बेटर है ओरल ग्लूकोज से। जब हम लोग ओरल की जगह आईवी इंजेक्ट करेंगे तब हम लोग उसको कहेंगे आईवीजीटीटी, मतलब इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है HbA1c। इसका मतलब है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जनरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी जब ऑक्सीजन से बाइंड करती है तो वो क्या बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑल ओवर द आपकी बॉडी में पास होती है और सेल्स पर जाती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है, राइट। जब आपका आरबीसी होता है, जब वो ग्लूकोज से कंबाइन करता है तो वो ग्लूकोज से कंबाइन करने के बाद में क्या बन जाता है, ग्लाइसेटेड बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितनी है। ये टेस्ट हर तीसरे महीने कराया जाता है। अगर इंक्रीज हो रहा है फ्रैक्शन में ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, इसका मतलब कहीं ना कहीं एवरेज अमाउंट में प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ रहा है। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू से। अगर आज आपने टेस्ट कराया ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा आपका ब्लड ग्लूकोज से कंबाइंस करेगा उतना ज़्यादा ग्लाइसेटेड होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपका ग्लाइकोसाइलेटेड होगा। अगर आज आपकी अमाउंट 100 to 125 mg पर डीएल आ रही है इन बिटवीन,
तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर वो इंक्रीज करिए, इसका मतलब आप हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट है वो आपको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पे कराना है, इसलिए मैंने मेंशन करा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो HbA1c से वो सिर्फ डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आती है तो एज इट इज आपको ये तीनों पॉइंट मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया आपके सिलेबस में डेफिनेशन और उसकी कॉज मेंशन करें। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर, द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो कितना हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा। मतलब कि बिलो 70 mg/dl। नॉर्मल कितना होता है, 70 to 100 आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर मैं बात करूँ कॉज की, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपने इंसुलिन ले लिया होता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, हाइपो कंडीशन हो जाती है। नॉट ईटिंग इनफ कार्ब, मैंने अभी आपको बताया था कि कार्ब किसके रेशियो में चलता है, आपके इंसुलिन के। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल के जब हम लोग कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या, टाइमिंग ऑफ व्हेन यू टेक योर इंसुलिन, जब इंसुलिन की टाइमिंग भी बहुत अफेक्ट करती है। हाउ मच फैट, प्रोटीन, फाइबर आर इन योर मील, आपके मील में कितना न्यूट्रिएंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जाते हो तो आपको पता है बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बस हाइपोग्लाइसीमिया में आपको एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है, नॉर्मल रेंज लिखनी है कि कितनी होती है और बिलो में क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपको ये कॉजेस को मेंशन करना है एज इट इज। आपके सिलेबस में हाइपोग्लाइसीमिया के डेफिनेशन और कॉजेस थे। मेनली आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइकिल, जो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट में है। मेनली आपकी 4 साइकिल है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, उसको आप जरूर देखिएगा। उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या साइकिल इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट यूनिट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।